हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल थिंकर की हम वीडियो पढ़ रहे हैं और उसी में उदारवाद टॉपिक हमारा चल रहा है। और उदारवाद टॉपिक में हमने इसमें समकालीन उदारवाद आदि हमने पढ़ लिया था और हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी स्वतंत्रता की संकल्पना। और आज हम इसी वीडियो में नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है आज का टॉपिक, न्याय की संकल्पना। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्याय की संकल्पना। ठीक है, न्याय की समस्या मुख्यतः यह निर्णय करने की समस्या है कि समान के विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, जो लाभ वो हैं इत्यादि के आवंटन का नैतिक आधार क्या होना चाहिए। यानी विभिन्न व्यक्ति हैं, समूह हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार के अवसर हैं, लाभ हैं, उसमें आवंटन यानी जो एक तरीके से सबको बांटने का एक तरीके से अधिकार, उसका आधार क्या होना चाहिए। अतः व्यवहार के धरातल पर या स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी दावों को एक, यानी ये जो दावे हैं जो भी, ये क्या है, स्वतंत्रता के मामले में हो चाहे समानता के मामले में हो, एक दूसरे के विरोधी एक तरीके से होते हैं, यानी एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। ठीक है, कुछ चीजों में स्वतंत्रता है तो वहां समानता आड़े आती है, कहीं समानता है तो स्वतंत्रता आड़े आती है, क्योंकि सबको समान कर देंगे तो स्वतंत्रता नहीं होगी, अगर सबको स्वतंत्र कर देंगे तो फिर समानता नहीं होगी। तो ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं मानी जाती हैं। और यह भी कहा जाता है कि समानता और परस्पर स्वतंत्रता क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। तो जो विरोधी दावे हैं उनको क्या है, एक तरीके से सुलझाने की समस्या है, जो ये न्याय की समस्या है, यानी न्याय की संकल्पना क्या है। ठीक है, एक और बर्लिन, ठीक है, बर्लिन और हेयक जैसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता को प्रधान लक्ष्य मानते हैं और उसकी जगह समानता का स्थान क्या है, गौण मानते हैं, शून्य एक तरीके से मानते हैं। ठीक है, जहां पे वो स्वतंत्रता को प्रधान लक्ष्य मानते हैं और समानता को क्या मानते हैं, वो गौण मानते हैं। दूसरी ओर कौन से हैं विचारक, थिंकर्स, मैकफर्सन और राल्स जैसे विचारक हैं। ठीक है, ये सिद्धांतकार हैं राल्स और मैकफर्सन, जो कि स्वतंत्रता और समानता में क्या करते हैं, दोनों में सामंजस्य पर बल देते हैं, समन्वय पर बल देते हैं। ठीक है, दोनों के परस्पर मिलन पर ये बल देते हैं, दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने पर ये बल देते हैं। कौन बल देता है, मैकफर्सन और राल्स। जबकि बर्लिन और हेयक जैसे जो विचारक हैं वो स्वतंत्रता को प्रधान लक्ष्य मानते हैं, लेकिन समानता का स्थान उसमें वो नहीं मानते हैं। बर्लिन का अपना ग्रंथ है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता को इन्होंने केंद्रीय मूल्य माना है, यानी एक तरीके से इसका केंद्र माना है, केंद्रीय मूल्य माना है इसको, स्वतंत्रता को। और कहा है कि राज्य केवल व्यक्ति के नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, जैसे कि हम नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता आदि हम पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। और अगर पहले की आपने वीडियो नहीं देखी तो अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले वाली वीडियो इसके जरूर देखें, उदारवाद का जो टॉपिक चल रहा है। तो व्यक्ति के नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, राज्य केवल क्या करता है, व्यक्ति के इनके अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है। अतः बर्लिन ने सामाजिक आर्थिक विषमताओं के निराकरण के को राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर माना, यानी जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं, ठीक है, और जो मतभेद हैं, ठीक है, उनका जो निराकरण, ठीक है, निराकरण को राज्य के कार्य क्षेत्र से इन्होंने क्या माना है, बाहर माना है। और बाहर मानते हुए इन्होंने समानता के दावे को ठुकरा दिया है। इनका कहना है कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो समाज में विषमताएं होती हैं, जो विभिन्नता होती है, उसका निराकरण राज्य नहीं कर सकता है, वह उसके क्षेत्र के बाहर का कार्य मानते हैं और समानता के दावे को इन्होंने इसीलिए ठुकरा दिया। ठीक है, हेयक ने अपनी प्रसिद्ध कृति, इनकी प्रसिद्ध रचना दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता को इन्होंने समानता को
स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हुए कहा कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न योग्यताएं तथा क्या निपुणताएं पाई जाती हैं। यानी समाज में तरह तरह के व्यक्ति होते हैं, आप हैं हम हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा बिल्कुल सेम होगी, या आपकी योग्यता या मेरी योग्यता एक होगी। ठीक है, आप में हो सकता है कला की योग्यता हो, ठीक है, मुझ में कुछ और योग्यता हो, किसी और में स्पोर्ट की योग्यता हो, किसी में आर्ट्स की योग्यता हो। तो सबके अंदर क्या है, तरह तरह की योग्यताएं होती हैं, तरह तरह की भिन्नताएं होती हैं। कोई सब व्यक्ति बराबर नहीं होते, ना ही उनके आपस में विचार मिलते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता को इन्होंने परस्पर विरोधी मानते हुए भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न योग्यताएं तथा निपुणताएं पाई जाती हैं। अतः कानून के समक्ष समानता लागू करने पर आय और संपदा की विषमता इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम हुई। तो इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तब सबकी अलग योग्यताएं होती हैं। सब हर किसी कार्य को कोई करने में कुशल होता है, कोई किसी कार्य को कोई कार्य करने में कुशल होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, हर व्यक्ति का अपनी सोच होती है, सबकी अपनी निपुणताएं होती है। तो फिर कानून के समझ समानता का क्या मतलब है? आखिर में कानून के समझ क्या है? हम कानून के समझ, हम सभी व्यक्ति क्या माने जाते हैं कि सबको समान नजरों से देखा जाएगा, सबके साथ समान न्याय किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, यही तो है कानून के समझ समानता। जैसा कि हमारा अनुच्छेद 14 है, तो हम समानता का जो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार, तो उसमें यही चीज तो है कि कानून के समझ सभी व्यक्ति के लिंग, जन्म स्थान आदि किसी के भी आधार पर, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही है। तो इनका कहना है कि कानून के समझ समानता लागू करने पर क्या होगा, जो आय होगी, जो संपत्ति होगी, उसकी विषमता इस स्थिति का क्या होगा, उसका स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम होगी। ठीक है, इनका कहना है। हेयक ने समानता की तुलना में स्वतंत्रता को इतनी अधिक प्रधानता दी है, यानी इन्होंने समानता को नहीं, स्वतंत्रता को बहुत अधिक प्रधानता दी है, कि सब व्यक्तियों के लिए समान स्वतंत्रता के दावे को भी यह नहीं मानता है। हेयक के अनुसार किसी को भी स्वतंत्रता न देने से अच्छा यह है कि कुछ लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, और सब लोगों को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए। ये है हेयक के विचार, और बहुत महत्वपूर्ण विचार है। ये हमेशा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। ठीक है, तो हेयक कहता है किसी को भी, यानी हाँ, सबके साथ सब पे प्रतिबंध है, हम में प्रतिबंध है, आप पे प्रतिबंध है। हम अपनी मर्जी का हर कार्य तो नहीं कर सकते, हम वही कार्य कर सकते हैं जिससे अगले को किसी दूसरे को नुकसान ना हो। ठीक है, हमारा काम करने का यही। अगर हमने कुछ गलत कार्य किया, इस तरीके से कार्य किया, किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, तो क्या होगा, हमें पुलिस पकड़ लेगी, हमें जेल ले जाएगी, हम पे जो है नियम कानून से हम पे हमें सजा मिलेगी। यही तो होता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रतिबंध में हैं। राज्य हम पे क्या करता है, कानून का प्रतिबंध लगाता है कि आपको इतने कार्य करना है, आपको ये कार्य नहीं करना है। तो इसका कहना है, यह कहना है कि स्वतंत्रता हम में तो है ही नहीं, स्वतंत्रता हम कैसे स्वतंत्र हैं? अगर राज्य क्या करता है, किसी को भी स्वतंत्रता नहीं देता है, इसका मतलब सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो कुछ लोगों को वो कहता है कि किसी को भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, इससे अच्छा है कि कुछ लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाए, और सब लोगों को थोड़ी थोड़ी अगर स्वतंत्रता मिल रही है, जैसे सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता है, थोड़ी थोड़ी समानता है, तो उससे अच्छा है कि कुछ लोगों को पूरी तरीके से बिल्कुल अराजकता वाली स्वतंत्रता दे दी जाए, मनमानी करने के लिए। इसका कहना है किसी को भी स्वतंत्रता न देने से अच्छा है कि कुछ लोगों को स्वतंत्रता दे दी जाए, और सब लोगों को थोड़ी थोड़ी देने से ज्यादा अच्छा है कि कुछ लोगों को ही पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी कृति लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी ऑफ सोशल जस्टिस में हेयक कहता है, ये इसकी कृतियां जरूर नोट कर लें, तीनों रचनाएं इसकी जो हैं। हेयक ने कहा है कि सामाजिक न्याय का विचार निरर्थक है। इसका कहना है कि जो सामाजिक न्याय का विचार है कि सबको समान रूप से न्याय मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसका कहना है कि सामाजिक न्याय का जो विचार है वो क्या है, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता।
समकालीन उदारवाद के अंतर्गत प्रगति बनाम न्याय के विवाद में हेयक ने प्रगति का पक्ष लेते हुए न्याय की क्या की है, अवहेलना की है। यह प्रगति बनाम बनाम न्याय यानी प्रगति और न्याय के बीच उसने किसको प्रथमता प्राथमिकता दी है, प्रगति को, उन्नति को, विकास को इसने दिया है जो है प्राथमिकता। और न्याय की क्या की है, इसने अवहेलना की है। इसके विपरीत जो राल्स हैं, राल्स ने ये थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस में कहा है कि उत्तम समाज के लिए अपेक्षित गुणों में न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। राल्स क्या मानता है इसके विपरीत, राल्स कहता है कि अगर उत्तम समाज चाहिए, हमें समाज का विकास करना है, समाज की उन्नति करनी चाहिए है, ठीक है, एक शीलवान समाज अगर हमें चाहिए तो उसके लिए न्याय का स्थान सर्वोपर होना चाहिए, न्याय का स्थान सर्वप्रथम होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर उसका कोई भी समानता ही नहीं ना रहेगी, ना ही स्वतंत्रता रहेगी। कोई भी न्याय उसको अगर नहीं मिलता है तो वहां पे व्यक्ति उन्नति और प्रगति कुछ भी नहीं कर सकता है, इनका कहना राल्स का। और इन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस इनकी कृति, ठीक है। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है, अर्थात सर्वसम्मति से स्वीकृत न्याय पर आधारित न्याय का वितरण, न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए उसने सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का सहारा लिया। इस तर्क प्रणाली के अनुसार न्याय के 3 नियम हैं, ठीक है। राज ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है, अर्थात सर्वसम्मति से स्वीकृत न्याय पर आधारित न्याय का वितरण, न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने की उसने सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का सहारा लिया। इस तर्क प्रणाली के अनुसार न्याय के 3 नियम बताता है राल्स। पहला है समान स्वतंत्रता का नियम, दूसरा है अवसर की उचित समानता का नियम, तीसरा है भेदमूलक यानी सबको समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस तरीके का नियम। सबको उचित अवसर मिलना चाहिए, जैसा कि हमारे संविधान में है कि सबको उचित अवसर मिलने से, समान रूप से सबको उचित अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए। और समय यानी इसमें अवसर की उचित समानता का नियम, और भेदमूलक यानी किसी में भी कोई भी भेदभाव आदि नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज न्याय की स्वतंत्रता, ठीक है। और अभी इसमें और टॉपिक बचे हैं थोड़े, और नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ते हैं हम। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।